जमान खान ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी आज उसने। यकीन करें, यकीन नहीं होता कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे फास्ट बॉलर भी आ चुके हैं या रह चुके हैं जिनको पाकिस्तान ने कभी निखारा ही नहीं। जब निखारने की बारी आती है तो वो इंजरी कंसर्न्स आ जाते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई फड्डा हो जाता है उनका, किसी सिलेक्टर के साथ कोई मामला हो जाता है। तो ये मामला पाकिस्तान के कब सुधरेंगे हमें कोई मामला का अंदाज़ा नहीं है। ये तो हमें पता है कि क्या कुछ हो चुका है हमारे बोर्ड के अंदर। बेशक वो वहाब रियाज साहब ने उसामा मीर के साथ किया हो, ठीक है, बेशक वो वहाब रियाज साहब ने जो है और एक दो के साथ इस तरह का किया हो, या और भी कई सिलेक्टर आ चुके हैं कि जवेद साहब, ठीक है, और भी दो तीन हैं। अब इतनों का नाम मैं लेना इतने ज़्यादा वैली तो नहीं ना पा सकता। कि अभी जो बात मैं करने लगा हूँ बॉस, जमान खान पे करने लगा हूँ बात। जमान खान ने बिग बैश में आज ऐसा स्पेल डाल दिया ना कि एक बार तो मुझे छोड़ें, जितने भी लोगों ने ये मैच देखा उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि जमान खान ने क्या कर दिया है। उसने वो कर दिया है जो कि एक वक्त में शायद मोहम्मद हसनैन ने अपने डेब्यू मैच में कर दिया था। उसने अपने पहले ओवर में ही 3 आउट किए थे मोहम्मद हसनैन ने। बिग बैश के सीजन मेरा ख्याल 2022 की बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2023 की बिग बैश की बात है कि हसनैन ने ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी थी, 3 आउट कर दी थे पहले मैच में, ठीक है। लेकिन उनकी हाइप कौन बनाए? हाइप तो तब बनाए ना जब वो कोई स्पोर्ट हो, पीछे पीआर होनी ज़रूरी है। अब पीआर जिसकी नहीं है उसको कौन अच्छा समझे? कोई भी नहीं समझेगा यार। जमान खान को देख ले, अब जमान खान के पीछे कौन, लाहौर के अंदर वाले इतनी सपोर्ट करते रहे एक वक्त में, अब क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि जी नहीं, जो प्लेयर हमने पॉलिश कर दिया वहीं अब पाकिस्तान खेलते रहे। शाहीन, रऊफ, अब तो रऊफ के साथ भी थोड़ा सा आगे पीछा कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब ऐसे कई प्लेयरों के साथ फास्ट बॉलरों का मैं नाम ले सकता हूँ जिनका आकिफ जवेद, मोहम्मद हसनैन, एहसानुल्लाह, जमान खान, शाहनवाज धानी, ठीक है। तो और भी अगर कई देखें तो कई बॉलर ऐसे मिल जाएंगे हमें, बहुत सारे। अब्बास अफरीदी को कोई नहीं पूछता, वसीम जूनियर को आप आगे कोई पूछने मुंह लगाने लगा है, ठीक है। और भी कई बॉलर हैं यार, बहुत से फास्ट बॉलरों का हमने करियर तबाह कर दिए हैं, बहुत से फास्ट बॉलरों के गिनने में आओ तो शायद गिने ना जाए, इतने हैं, ठीक है। और आज जमान खान ने आखिरी ओवर के अंदर 6 स्कोर बचाना था, 6 भी नहीं था बचाना, 5 बचाना था। 6 अगर वो कर लेते तो वो जीत जाते, और उस शेर के बच्चे ने करने नहीं दिया। सामने कौन था? सामने था जेवियर बाटलेट, सामने था निखिल चौधरी। अब ये दोनों कौन है इनके बारे में आपको बताता हूँ। अब आप लोगों को, ये बॉलर हैं, इनको तो बैटिंग करनी नहीं आती है इसलिए जितवा दिया, नहीं भाई। उसने जेवियर बाटलेट की अगर हम बात कर ले ना, तो जेवियर बाटलेट उन प्लेयर्स में से है जो कि 15 गेंदों पे 40 स्कोर करने की अहलियत रखता है, 20 गेंदों पर 50-60 स्कोर करने की अहलियत रखता है जेवियर बाटलेट। इतना अच्छा खेल लगता है वो बॉलर। अगर उसके अलावा देखें तो नेथन एलिस, ये कोई आम बॉलर नहीं है, ये बैटिंग कर लेते हैं पूरी पूरी। ये ऑलराउंडर है, प्योर मच्योर ऑलराउंडर है इनके, जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को इन्होंने लीड करना है, ठीक है। ने जो था ना चौधरी, निखिल चौधरी, इसको अगली एशी सीरीज खिलाने के बारे में बातें चल रही थी, ये जब एशी चल रही थी ना, उसके एंड वाले मैच में बड़ी बात हो रही थी कि जी निखिल चौधरी 2026-27 की एशी सीरीज में हमें जो है खेलते हुए नजर आएंगे एज अ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, क्योंकि बहुत से प्लेयरों ने 1-2 साल में छोड़ जानी है टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो निखिल चौधरी को ये बना के बैठे हैं अभी भी प्लेयर के जी ये बहुत अच्छा फिनिशर है, ये अच्छा ऑलराउंडर है, और उसको जो है 6 स्कोर करना मुश्किल कर दिया बंदे ने, 2 स्कोर दिया पूरे ओवर में, ठीक है। पहले ओवर में जमान खान को कितना पड़ा मैं ये भी बता देता हूँ। पहले ओवर में 11 पड़ा, दूसरे में पड़ा 10, तीसरे में पड़ा 7, और चौथे में 2 स्कोर दिया उसने बंदे ने। फिर भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं उसको मिला, क्यों? क्योंकि उसको 4 ओवर में 29 स्कोर देकर 1 आउट किया उसने। और जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला वो है मिला है जी, मैं आपको नाम बता देता हूँ, एम कोहनी मान को प्लेयर ऑफ द मैच मिला। उसने एक बॉल पे 0 स्कोर किया था, नॉट आउट, ठीक है, और 4 ओवर में 34 स्कोर देकर 2 आउट किए थे उसने। इसलिए भाई जमान खान ने जहां से ये मैच निकाल दिया ना, पहले स्कोर कार्ड बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा। बिग बैश के जो कमेंटेटर थे वो हंस रहे थे जमान खान पे कि आप नेसर से ओवर क्यों नहीं करवाते, माइकल नेसर जो कि अभी एशिज खेल गया था, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर, उससे ओवर क्यों नहीं करवा रहे, आपने जमान को क्यों दे दिया? हंस रहे थे। और वो कह रहे थे कि ये मैच खत्म हो जाना है, ये निखिल चौधरी अभी खत्म करेगा। भाई कुछ नहीं खत्म किया उसने, मैच वार दिया बल्कि उन्होंने, ठीक है ना। ये जितने भी यंग जनरेशनल टैलेंट है ना, ये बस आपके हद तक ही है। इन्हें आईपीएल खिलवा दो या इन्हें बिग बैश खिलवा लो, यहाँ पर ये मार सकते हैं,
ठीक है। जितवाने वाले प्लेयर आपके पास कुछ ही है, वो मिचेल स्टार्क है, वो पैट कमिंस है, ठीक है, वो हेजलवुड है या ट्रेविस हेड है या स्टीव स्मिथ है, इन्होंने बचवाया आपको, या डेविड वार्नर। पहले की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग वगैरह थी, ठीक है। पहले बताता हूँ जी, पहले बैटिंग करते हुए BRH ने जो है 160 स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवरों में। 160 स्कोर यहाँ पर थोड़ा स्कोर था, पर इस विकेट पर 170 स्कोर, ठीक है, एक एवरेज टोटल था। दूसरी टीम जो है 157 पर 8 आउट हो गए, 3 स्कोर से मैच हार गई उनकी टीम। हाँ, यह स्कोर थे नेथन मैक्सवेनी BRH की तरफ से, 49 स्कोर 32 गेंदों पर 7 चौके मारे, छक्का कोई नहीं मारा। ये भी यंग जनरेशनल टैलेंट है। मैट रैंचो, ये भी नेक्स्ट प्लेयर है जी इनकी तरफ से, 37 स्कोर 25 गेंदें खेलकर। उसके अलावा देखें तो रॉयल मैरीडेथ ने जो है 3 आउट किए 40 को देकर 4 ओवरों के अंदर। फिर इनकी तरफ से जब HBH की बैटिंग है, ये नंबर 1 टीम है जी अभी तक HBH जो है 5 टेबल में। क्या कहते हैं, बेन मैकडर्मट ने 59 की 36 बॉलों पर, ठीक है। बो वेब्स्टर ने 51 किया 43 गेंदों पर। जेवियर बार्डर ने 3 आउट किए 44 स्कोर देकर 4 ओवरों के अंदर, बहुत मार पड़ी, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्होंने बॉलें बहुत खेल दी, बो वेब्स्टर ने 43 गेंदें खेलकर 51 किया, तो वो जो है भारी पड़ा इन्हें काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जमान खान टेक अब आओ यार, इसको T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। लेकिन अब हम एक मैच की परफॉर्मेंस पे इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसको हमने पॉलिश ही नहीं किया, निखारा नहीं, हसनैन को नहीं निखारा हमने और बहुत से बॉलर्स को नहीं निखारा। अब्बास अफरीदी बेस्ट इकोनॉमी है उसकी इस टाइम, लेकिन कोई नहीं पूछता। कौन पूछे यार, कौन पूछेगा धानी को, ठीक है, या कौन बात करेगा एहसानुल्लाह पे, क्योंकि हमें प्लेयर को पॉलिश ही नहीं करना आता। जमान खान ने पहले बॉल कराया, बीट किया, यॉर्कर मारा और बॉल खुद पकड़ के सिंगल भी नहीं होने दिया। दूसरी बॉल, ठीक है, सिंगल होता है, तीसरी बॉल पर भी सिंगल होता है, नहीं तीसरी बॉल फिर बीट होती है, चौथी बॉल फिर बीट होती है, पांचवी पर विकेट मिलता है, और लास्ट बॉल पर 2 बॉल पर 5 रहता था। लास्ट बॉल की बात करें तो बॉस 1 स्कोर निकलता है और 3 स्कोर से ब्रिस्बेन हीट ये मैच जीत लेती है। ब्रिस्बेन हीट अभी भी टॉप 4 में जाने के लिए जिंदा है, लाइव है। 3 टीमें जो बाहर होने के कगार खत्म खड़ी हैं, इनका टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, उनमें मेलबर्न रेनिगेट्स है, सिडनी थंडर है और ADS है, ये 3 टीमें हैं। अब 2 टीमें अभी और बाहर होनी है, 2 नहीं 3 टीमें और बाहर होनी है, 3 टीमें बाहर हुई हैं और एक टीम और बाहर होनी है, ठीक है। वो सिडनी सिक्सर्स होगी, या वो पर्थ स्कॉर्चर होगी, या वो होबार्ट हरिकेन्स होगी, वही ऑल नो इट की कुछ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं। जमान खान ने बहुत इंप्रेस किया भाई, इसको यार डेथ ओवर के लिए पाकिस्तान को रखना चाहिए। श्रीलंका की कंडीशन में तो वैसे भी यार इसको लाजमी अवेयर करें, इसको रखें यार, क्योंकि इसने आज जो कर दिया बॉस, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं कर सकते। आखिरी ओवर में जो है 5 स्कोर बचाना ऑस्ट्रेलिया में खलाजी का वाड़ा नहीं है। और कमेंटेटर हंस रहे थे, वो माइकल वॉन बैठा था कमेंट्री करने, मैथ्यू हेडन, ठीक है, एडम गिलक्रिस्ट, ये सारे बैठे थे और बहुत हंस रहे थे कि 6 स्कोर बचाने के लिए आपने नेसर को क्यों नहीं बॉलिंग दी, क्योंकि वो पाकिस्तानी प्लेयर से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कुछ, उनको लग रहा है ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो उसने प्रूफ कर दिया ना बहुत, उसके बाद इनको यकीन नहीं आ रहा था, हमें भी नहीं आ रहा अभी भी यकीन कि उसने इतना बड़ा मैच निकलवा दिया। अगर आज ब्रिस्बेन हीट हार जाती ना तो इनकी टीम भी बाहर हो जाती। अब उसके भी 10 पॉइंट हो गया ब्रिस्बेन हीट भी, एक मैच पड़ा इसका। तो वेल डन यार, जबरदस्त जमान खान यार, सल्यूट है। पाकिस्तान के सर्कट से बाहर रहकर भी इस बंदे ने बहुत परफॉर्म किया, ठीक है। इसने डोमेस्टिक सारी खेली है, ये हर चीज़ कवर करता रहा, ठीक है। बेशक वो T10 की लीग हो, ठीक है, बेशक वो जिधर लाहौर कलंदर में इसको 1-2 मैच मिल गए, ठीक है। लाहौर कलंदर भी देखते हैं क्या करता है, ऑक्शन नहीं होने दे रहा लाहौर कलंदर, कब इनको अकल आएगी और कब ऑक्शन करवाएंगे। पेशावर जलमी भी जो है इस हक में नहीं है कि ऑक्शन हो। उसके अलावा कल मेलबर्न रेनिगेट्स का मैच थी पर्थ स्कॉर्चर के साथ, ठीक है। अब मेलबर्न रेनिगेट्स ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, ठीक है। अगर वो 2 मैच जीत भी लेते हैं अच्छे रन रेट से, फिर भी जो है चांस बहुत कम है। अगर आज ब्रिस्बेन हीट जो है हार जाती तो फिर शायद चांस थे, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। जमान खान जबरदस्त यार, बेहतरीन यार खेल गया, बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।